दोस्तों, सांप इस दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में शुमार है, जिनसे बचकर रहने में ही भलाई होती है, वरना इनके जहर से बच पाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि अच्छी बात ये होती है कि सभी सांप जहरीले नहीं होते। जहरीले सांपों में किंग कोबरा, करैत और ब्लैक मांबा आदि शामिल हैं। भारत में पाया जाने वाला नाग भी काफ़ी खतरनाक होता है। प्यारे दोस्तों, तब क्या हुआ जब इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म, और व्यक्ति की एक गलती के कारण इच्छाधारी नागिन ने जो कहर बरसाया, उसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले महादेव के भक्त कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखें, ताकि भगवान शिव की कृपा दृष्टि आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है राजस्थान के एक छोटे से गांव चंदेला गांव की। दरअसल ये घटना घटित हुई चंदेला गांव के मुखिया और वहां के सबसे धनी इंसान ब्रिजेश जी के साथ। ब्रिजेश करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब व्यक्ति का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और ब्रिजेश जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहाँ एक तेज चमकती चीज़ दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहाँ से जल्दी से घर की ओर भागा। ब्रिजेश इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज़ जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि वो हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज़ थी, और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमज़ोर होगी, बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब ब्रिजेश हर रोज़ गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतज़ार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से ब्रिजेश ने नाग के मुंह पर तेज़ी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हो जा रही थी और उसने ब्रिजेश से बदला लेने की ठानी। परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर ब्रिजेश को जैसे ही मणि मिली, उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफ़ी अच्छी हुई और काफ़ी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था। और ब्रिजेश को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। ब्रिजेश के इस रुतबे को देख एक अच्छा रिश्ता ब्रिजेश के लिए उसके पास ही के गाँव से आया और माधवी नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। माधवी अपने पति ब्रिजेश को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर रमेश नाम से ब्रिजेश के यहाँ उसका मुंशी बन गया और ब्रिजेश का विश्वास जीतने लगा। ब्रिजेश भी रमेश के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपने भाई समान ही मानने लगा। एक दिन माधवी अपने पति ब्रिजेश के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन ब्रिजेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी रमेश के पास गया और बोला कि देखो रमेश, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो और आज मैं बहुत खुश हूँ। इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और रमेश को कार में बिठाकर गाँव के कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ
की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और ब्रिजेश को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। ब्रिजेश बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखे सुकून का एहसास होता है। ब्रिजेश आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण ब्रिजेश तो कार में फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी माधवी पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात भी कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। रमेश अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। ब्रिजेश रमेश को देखकर चौंक जाता है क्योंकि रमेश अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन ब्रिजेश को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी स्थिति में फंसी थी जब ब्रिजेश ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का अच्छा मौका है। ब्रिजेश घायल गाड़ी में फंसा हुआ था। रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले ले परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दे। तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने ब्रिजेश का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और माधवी को उस पेड़ से निकाल बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब ब्रिजेश हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक किया ही नहीं जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। सांप को मारने के संबंध में दोस्तों अक्सर कई लोग कहने लगते हैं कि मत मारो, इन्हें भगा दो या जाने दो। दरअसल इसके पीछे भारतीय अध्यात्म और दर्शन का ज्ञान छुपा है। भारतीय दर्शन में कहा गया है कि जीने का हक सभी को है, इसीलिए किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन ज्योतिष इससे एक कदम और आगे जाकर इसकी व्याख्या करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सर्प को मारने से सर्पदोष और पितृदोष लगता है। इन दोषों की वजह से जीवन में कई तरह की परेशानियां, कार्यों में बाधा और संतान संबंधी विषयों में कष्ट मिलता है। बहुत से लोगों की जन्मपत्री में काल सर्प, सर्पदोष और पितृदोष होने की स्थिति में भी यही कारण बताया जाता है कि व्यक्ति ने जरूर कभी न कभी तो किसी सांप को जरूर मारा है या इच्छाधारी नाग नागिन को जरूर मारा है। इसीलिए दोस्तों आपको इन चीज़ों से, सांप वगैरह को मारने से बचना चाहिए क्योंकि आप एक बार तो मार देते हैं लेकिन आपको सर्प मारने के पाप के बारे में नहीं पता है। ये एक ऐसा पाप है दोस्तों जो आपके जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है, आपके जीवन में मुश्किलें पैदा कर देता है। इसीलिए ऐसी मुश्किलों से, ऐसे तनाव से बचने के लिए आप कभी भी सांप को मारे ना, उसे भगाने की कोशिश करें। अगर आप भगा भी नहीं पा रहे हैं तो स्नेक रेस्क्यू टीम को बुला लीजिए, वो अपने आप सांप को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाकर छोड़ देंगे। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये घटना कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।